बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त डी चौक में हम मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पे मौजूद है और डी चौक में इस वक्त ये कंटेनर भी जो है वो लगा हुआ है। इसके हवाले से आज जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त जो आईजी है, आईजी इस्लामाबाद, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया टॉक कर रहे हैं। यकीनी तौर पर वो अपने जो तैयारियां हैं उस हवाले से बता रहे होंगे कि तैयारियां हैं क्या। मीडिया की जो DSNGs हैं वो भी यहाँ पे आप जो देख सकते हैं। ये डी चौक का इलाका है। अगर बिल्कुल दरमियान में से मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एरिया है जना एवेन्यू का, इसको कंटेनर्स लगाकर चारों अतराफ से बंद किया गया है। आईजी इस्लामाबाद जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद थे। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनका काफ़िला जो है यहाँ डी चौक में मौजूद है और ये डी चौक से अब रवाना होने लगे हैं। उन्होंने अपनी कोई तफसीलात बताई हैं कि तैयारियाँ क्या हैं और जो इस्लामाबाद पुलिस है वो अगर जो PTI के लीडर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो अगर यहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर क्या होगा, फिर उनके हवाले से क्या तैयारियां हैं, ये जो है वो बताएंगे। वो उन्होंने बताया है इस हवाले से। रात की जो अपडेट्स आ रही हैं अब तक की और ख़ास तौर पर जो डी चौक में जो कुछ हो रहा है इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। एक तो जो ये ख़बर भी आई है कि अडयाला जेल के बाहर भी कंटेनर्स जो है वो जो रास्ते अडयाला जेल की तरफ जाते हैं वहाँ पे भी कंटेनर्स पहुँचाए गए हैं और कंटेनर्स पहुँचाने या रस्तों की जो बंदिश है उसकी वजह जो बज़ाहिर समझ आती है वो यही है कि जो ऐसा, हालांकि ऐसा कोई जांच नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो उनको रिहा करने के लिए उनके जो कारकुनान हैं वो पहुँच जाए यहाँ पे अडयाला जेल में और वहाँ कोई अटैम्प्ट लें उसको उनकी रिहाई की या कोशिश करें। ऐसा हालांकि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि वो वहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि रस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा बंदिश हो। आईजी इस्लामाबाद जो है वो अपनी तैयारियों के हवाले से बता रहे थे कि उन्होंने तैयारी की हुई है। सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि जो PTI है उसने एक पॉलिसी मुरतब की है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। वो थोड़ा सा इसको बढ़ाने के लिए इसका दौरानिया, उनके जो एहतजाज है उसका दौरानिया बढ़ाने की एक कोशिश बज़ाहिर लग रही है कि आज 24 नवंबर है, तो आज अगर वो चलेंगे तो वो इतनी रफ्तार से आएंगे तो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है वो आज भी ना पहुँचे, कल भी ना पहुँचे और परसों पहुँचे। तो जब ये अगर उनकी जानिब से 48 या 72 घंटे के अंदर इस्लामाबाद को टच करने का अगर प्लान है तो इस्लामाबाद पुलिस ने जो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हैं, तो इस वक्त की जो सिक्योरिटी है वो अगर आपको हम बताएं तो जो रास्ते हैं इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स जो हैं तकरीबन वो जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। आलमोस्ट ज़्यादातर जो रास्ते हैं वो यहाँ पे एक्सप्रेस वे से जो रास्ते आते हैं, खन्ना पुल का रास्ता है या जो 9th एवेन्यू से जो एंट्री पॉइंट है या जो I-10 के एरिया से एंट्री पॉइंट्स है, इसी तरह श्रीनगर हाईवे से और 26 नंबर चुंगी से जो एंट्री पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के, और इसी तरह जो मरी से आता है रास्ता डोकरी चौक और यहाँ से, तो इन एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को बंद किया गया है। बहुत रेयर है कि वहाँ से बाइक्स वगैरह गुजर सकती हैं। इन एंट्री पॉइंट्स को बंद करने के साथ साथ ये तो बाहर से जो राब्ता है इस्लामाबाद का वो मुनक़ता किया गया है। इसी तरह अगर अंदर की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर भी जो श्रीनगर हाईवे है उस पर भी 0 पॉइंट और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो ब्लॉक किया गया है। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये डी चौक है और डी चौक में पुलिस भी मौजूद है और ये जना एवेन्यू है। जना एवेन्यू पे जो कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके साथ आगे करके कंटेनर्स जो है वो लगाए गए हैं कि यहाँ पे कोई ना आ सके। यहाँ मैरियट की तरफ से आए तो यहाँ पे जो एक एम्बेसी रोड बनता है उस रोड पे भी और दूसरी जानिब भी जो जियो का ऑफिस है उसकी तरफ भी कंटेनर्स लगाए गए हैं जो
रेड जोन है उसको भी बंद किया गया है। तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि जुड़वा शहरों के अंदर भी और जुड़वा शहरों को अंदर जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं उनको भी बंद किया गया है। मोबाइल सर्विस जो है वो चल रही है, लेकिन इंटरनेट जो है वो डाटा जो है वो बंद किया गया है कि इंटरनेट सर्विस मौजूद नहीं है कि जिससे आप एक राब्ते का ज़रिया बना सकें। तो बात मैंने शुरू वहाँ से की थी कि पीटीआई की प्लानिंग जो नज़र आ रही है बज़ाहिर, वो थोड़ा सा इस मामले को जो है वो लटकाना चाह रहे हैं। वो इस मामले को लटकाना चाह रहे हैं कि इसमें वो जो है वो क्या करें। तो पीटीआई की प्लानिंग इसको जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट, रैली, धरना, जो भी नाम दें उसको थोड़ा सा उसका वाया जो है वो बढ़ाना, उसका दौरानिया बढ़ाने का प्लान है। तो पुलिस क्या धरने के लिए तैयार है? धरना अगर होता है तो ज़्यादा दिन चलता है तो क्या तैयार है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर से, पंजाब से भी, सिंध से भी पुलिस मंगाई गई है, एफसी मौजूद है, यहाँ पे इस्लामाबाद की अपनी पुलिस मौजूद है। उनके इंतज़ाम इंसराम, उनके खाने के, रिहाइश के बड़े मामलात होते हैं। तो उस वाले से भी आईजी ने बताया कि वो तैयार है, ज़हनी तौर पर तैयार है कि वो अगर कोई धरना होता है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो ज़हनी तौर पर तैयार है। और जो मशकूक लोग हैं वो उनको गिरफ़्तार करेंगे। और इसके अलावा कुछ 200 लोग जो है वो गिरफ़्तार भी किए गए हैं। कल ये बताया गया था जो पीटीआई की जो लीगल टीम है यहाँ इस्लामाबाद में, सरदार मसरूफ़ एडवोकेट, उनकी जानिब से बताया गया था कि पीटीआई के कुछ कारकुनान उनको पिछले 2 रोज़, ये एक वायरल नई खबर थी कि पिछले 2 रोज़ में उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई थी और उनमें से तकरीबन 4 मुकदमे उनके बकौल दायर भी हो चुके हैं। मतलब 24 नवंबर के से पहले ही 4 मुकदमे जो है वो दायर हो चुके हैं। और उसमें जो कुछ पीटीआई के कारकुनान उनको गिरफ़्तार जो है वो किया गया था। और इसी तरह एक ख़बर ये भी आई थी कि जो परवेज़ खटक हैं, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी जो बहन है उनको भी गिरफ़्तार किया गया था, नफीसा अनायत खटक, उनको बहरहाल केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जो 71 मुल्ज़मान उनको पेश किया गया गुज़श्ता रोज़ अदालत में, इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, और वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ 4 मुकदमात जो है वो मौजूद थे। तो 71 में से एक नफीसा खटक, उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया केस से और बाकी को शनाख्त परेड के लिए भेज दिया गया। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी तरह के मुल्ज़मान को अगर ज़्यादा देर अगर आपने जेल में रखना हो तो उनको ये शनाख्त परेड वाले चक्कर में डाल देते हैं कि शनाख्त परेड के एक तो जब मुल्ज़मान को लाया जाता है उनके चेहरे जो है वो ढांप के उनको अदालतों में पेश किया जाता है। कल भी इसी तरह ही हुआ। फिर जब उनको जेल में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे भी सिचुएशन यही होती है। फिर उनको जेल में रखते हैं, 14 दिन में जी शनाख्त परेड होगी, यहाँ पे कोई असिस्टेंट कमिश्नर जाएंगे, वो देखेंगे कि ये मुल्ज़मान हैं नहीं हैं। एक फॉर्मेलिटी है कि मतलब जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देर जेल में रखने का एक ज़रिया आप कह सकते हैं कि ये है। और उनको जेल में जब 4-5 अक्टूबर को हुआ था एहतजाज, तो उस वक़्त भी यही सिचुएशन जो है वो हमें लगी थी, हमें नज़र आई थी। और उन जो कारकुनान थे उनको एक तकरीबन उनकी जो रिहाई है वो 1 माह के बाद जो है वो हुई और उनको आखिरकार जो है वो केसेस से डिस्चार्ज किया गया और उनकी रिहाई जो है वो अमल में लाई गई। और जो 4-5 अक्टूबर का पीटीआई का धरना था, एहतजाज था, उसको अगर देखा जाए तो उसके तनाजुर में तो वो मामला, उसमें तकरीबन 80 लाख के करीब मुचलके जमा हुए थे। 80 लाख रुपए, मतलब किसी कारकुन के 5000 के मुचलके हैं तो किसी के 10,000 के मुचलके हैं। तो मैक्सिमम 10,000 के मुचलके थे एक बंदे के, एक मुल्ज़म के जो गिरफ़्तार थे पीटीआई के 4-5 अक्टूबर के उस मुजाहरे में। तो उनके तकरीबन 80 लाख रुपए जमा हुए और हमारी इतला के मुताबिक पीटीआई ने वो जो है वो जमा करवाए हैं। वो श्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं जो अदालतों में जो है वो जमा हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी हैवी और कितनी बड़ी अमाउंट जो है वो जमा करवाई गई है। इसके अलावा जो अगर बात की जाए रस्तों की बंदिश की, जो आउटसाइड सिटी है, मतलब लाहौर की जो बंदिश की बात है, क्योंकि सलमान अकरम राजा वहाँ से उन्होंने आना है और ये इतलात है थी कि वो लीड करेंगे वहाँ से। और क्योंकि सलमान अकरम राजा ने ये कैटेगोरिकली कहा था
कि अपने अपने जो इलाके हैं, आपकी अपने अपने जो हलके हैं, सारे जो पीटीआई की लीडर्स हैं वो वहाँ से उनको लीड करेंगे। तो लाहौर के सारे रास्ते भी ऑलमोस्ट बंद है, मोटरवेज बंद है, जीटी रोड बंद है, मंगला जो कनेक्ट करता है आज़ाद कश्मीर को जीटी रोड के साथ, वो उसका पुल बंद है, जेलम पुल बंद है, इसी तरह मोटरवेज सारी बंद है। और जो इस्लामाबाद में भी जो मेट्रो चलती है वो मेट्रो भी बंद है। तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, अड्डे बंद है, लाहौर के भी और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अड्डे भी बंद हैं। तो इस सारे, और इसके अलावा इंटरनेट, मैंने आपको बताया कि इंटरनेट जो है वो ख़ास तौर पर बंद किया गया है कि इंटरनेट की बंदिश से, ताकि कम्युनिकेशन जो उसमें हर्डल्स आती हैं कम्युनिकेट करने में या उनका जो ऑर्गेनाइज करने में जो वो लेते हैं इससे काम, उसमें ज़ाहिर सी बात है इश्यूज़ आते हैं। तो इंटरनेट को ख़ास तौर पर जो है वो बंद किया गया है। तो ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद पुलिस की जो तैयारी इनकी जानिब से बताई गई है वो तो है, लेकिन जो एक तवील अरसे तक यहाँ पे आने में, टाइम लगाने में, यहाँ पे पुलिस जो है वो मुजाहिरीन को और एहतजाज और पीटीआई की जो आ रहे हैं कारकुनान, उनको थकाने में जो है वो ऐसे लगता है कि उनकी प्लानिंग है। और जो पीटीआई है वो पुलिस को थकाने की उनकी प्लानिंग है, क्योंकि दोनों अतराफ़ ने अपनी अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल की हुई है। गिरफ्तारियाँ होंगी, दर्जनों मुकदमात भी दर्ज होंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, गुज़श्ता रात को भी मैंने आपको बताया था कि जो अगर पीटीआई एक बड़ी तादाद में, एक कसीर तादाद में, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि 30-40 हज़ार लोग जहाँ पे आ जाएं, तो रात को भी हमने आपको बताया था कि ये जो 30-40 हज़ार लोग होते हैं, फिर उनको आपको 1 लाख मतलब आपको नज़र आ रहे होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, लोग होते हैं, फैले होते हैं। अगर तो वो पहुँचने में कामयाब होते हैं तो उसका अल्टीमेटली जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, वफाकी हुकूमत है, उस पर इसका असर आएगा। उस पर जो पता चलेगा कि वो कैसे इसको हैंडल जो है वो करते हैं। और पैनिक हुकूमत ने ले रखी है। जुड़वा शहरों में जो कुछ चल रहा है उसमें ऐसे लग रहा है हुकूमत ने पैनिक ले रखी है, बल्कि जुड़वा शहरों के बजाय मुल्क भर में कि गिलगित से भी काफ़िले आ रहे हैं, उनको भी रोकने की कोशिश, KPK से, सिंध से, जनूबी पंजाब, शमाली पंजाब, जो है वो सेंट्रल पंजाब, इसी तरह आज़ाद कश्मीर, जितने भी काफ़िले यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उन तमाम रास्तों की बंदिश ये बताती है कि हुकूमत कहीं ना कहीं पैनिक में तो है। लेकिन इमरान खान साहब के जो केसेस का मैंने आपको बताया था, आज है 24 नवंबर, तो 3 दिन बड़े अहम हैं। 3 दिन क्यों अहम है? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, तो 2 हवालों से अहम है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है या पीटीआई की जानिब से जो बताया जा रहा है ज़राए से कि उन्होंने इस अपने एहतजाज वाले प्लान को थोड़ा सा तवील करना है कि वो इस्लामाबाद में थोड़ा सा 1-2 दिनों में पहुँचे, फिर उसके बाद आगे बढ़ें, या जहाँ पे उनको जगह मिले वहाँ पे वो बैठ जाएं और अपने उस एहतजाज को तवालत दें, ताकि जो हुकूमत है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका असर भी पड़े। और इसमें जो बात जो है वो हम करते हैं, हमारे सहाफ़ी रिपोर्टर नईम असगर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। IG इस्लामाबाद ने अभी टॉक की है, उस टॉक में भी नईम असगर जो है वो मौजूद थे। तो मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बता दूं कि 25 नवंबर को कल जो GHQ हमला केस है उसमें इमरान खान और दीगर मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने तारीख़ मुकर्रर कर रखी है। ये बड़ा अहम दिन है, बड़ा अहम केस है 9 मई के हवाले से। 26 नवंबर इमरान खान पर न्यू टाउन का जो मुकदमा है वो रावलपिंडी में, जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी 20 नवंबर की उनकी ज़मानत के बाद, तो उस मुकदमे में उनका जो फिज़िकल रिमांड है वो कल ख़त्म हो जाएगा, परसों ख़त्म हो जाएगा 26 नवंबर को। और 27 नवंबर इसलिए अहम है कि जो इमरान खान और इमरान खान की जो 8 ज़मानतें हैं ATC लाहौर में, वो 9 मई के केसेस हैं लाहौर के, उनमें जो है वो ज़मानतें ज़ेर इल्तिवा है। अब उनमें जो ज़मानतें हैं क्या होंगी या नहीं होगी वो 27 नवंबर को तय होना है। तो 25, 26, 27 ये दोनों हवालों से पॉलिटिकली भी कि हुकूमत क्या सोचती है, पीटीआई की लीडरशिप क्या करती है एहतजाज के तनाजुर में, और लीगल जो कानूनी महाज है उस पर भी ये तीनों दिन बड़े अहम हैं। हम अब बात करते हैं नईम असगर साहब से। नईम असगर साहब, कुछ चीज़ें तो मैंने बताई हैं अपने देखने वालों को, तो IG साहब क्या तैयारी किए हुए हैं वो तो पता चल रहा है कि 2-3 दिन लग जाएंगे उनको पहुंचते हुए। अगर लगते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आज या कल तक, तो फिर क्या तैयारी क्या है इनकी?
देखिए साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद पुलिस 2014 बल्कि 2011 से धरने जो है वो उसको देख रही है और उसको उनको कैटर भी कर रही है। अब इस्लामाबाद पुलिस भी काफ़ी हद तक वो ट्रेंड हो चुकी है किस तरह जो है धरनों को या इस तरह के मुजाहिरों को टैकल करना है। होता ये है कि पहले जब ये धरने आते थे तो ज़ाहिर वो लंबे हो जाते थे और काफ़ी दिन वो चलते रहते थे, तो जो फोर्स होती थी वो भी थक जाती थी। तो इस दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस की जो हमारी जो ज़राए से बात हुई है, वो इस्लामाबाद पुलिस में नफ़री ढेर सारी मंगवा ली गई है। उनको शिफ्टों में यहाँ पर तैनात किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ मुकामात पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है और उनको हर जगह पे उनको रिलीफ भी दिया जा रहा है। IG इस्लामाबाद भी यहाँ पर आए थे और वो बेसिक मकसद उनका यही था कि जो फोर्स यहाँ पर मौजूद है उसको बकअप किया जाए। जो लोग ज़ाहिर सुबह 6 बजे से खड़े हैं इस वक्त तक वो थक जाते हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस की स्ट्रेटजी ये है कि जो लोग जिस फोर्स को जहाँ पर तैनात किया जाए। आपको एक और चीज़ बताते चलें कि ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि वो मैंने बात की ना कि इस्लामाबाद पुलिस ट्रेंड हो चुकी है, गलतियों से सीख भी चुकी है। पहले जो फोर्स आती थी बाहर से, उनकी कमांड नहीं साथ होती थी, वो इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान की कमांड में काम करती थी। और जब होता ये था कि जब एकदम से हल्ला बोला जाता है कहीं से या प्रोटेस्टर्स आ जाते थे, तो जो इस्लामाबाद पुलिस होती थी वो FC या पंजाब पुलिस की तरफ देख रही होती थी। और पंजाब पुलिस के जो जवान होते हैं, ज़ाहिर जब उनका इमीडिएट बॉस उनके ऊपर उनको कमांड नहीं कर रहा होता था तो वो पीछे भागते थे या ऑर्डर्स को उस तरह से फॉलो नहीं करते थे। इस दफ़ा ज़राए का ये कहना है कि फोर्स जहाँ से भी आई है, फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस से आई है, तो पंजाब पुलिस के जो DPO लेवल के अफसरान हैं वो भी आए हुए हैं, चेन ऑफ कमांड पूरी आई हुई है। तो जो जहाँ पर भी फोर्स को तैनात किया जाएगा उनके अफसरान भी उनके साथ होंगे और फिर वो फोर्स जहाँ पर तैनात है उसकी जिम्मेदारी उसको दी गई है। ये नहीं है कि पंजाब पुलिस को यहाँ पर लगा दिया जाए और इनका कमांड जो है इस्लामाबाद पुलिस वाला कर रहा हो। इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है और FC है, तो ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते थे कि फ्रंट पे कौन जाए, फ्रंट पे कौन जाएगा। ये बताएं कि गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं, क्या इनका मतलब ये है? क्योंकि एक चीज़ बड़ी ये भी है ना कि हो सकता है PTI परसों पहुँचे यहाँ पे। जी देखें, PTI के हवाले से PTI के अपने हलकों ने ये दावा किया था कि हम 18,000 के करीब जो PTI के वर्कर्स हैं वो 4 दिन पहले यहाँ पर पहुँचा चुके हैं इस्लामाबाद, पहुँच गए। PTI का अपना दावा था। तो आपकी इतलात क्या है? हमारी इतलात ये है कि 7 से 8,000 बंदा जो है वो पहुँचा हुआ है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। ज़राए का ये कहना है, हमारी इतलात ये है। अच्छा, उन 7-8 बंदों को गिरफ्तार करने के लिए 7-8 हज़ार बंदों को गिरफ्तार। वैसे 7-8 हज़ार होगा, आपकी क्या ख्याल है? वैसे तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में PTI के अपने लोग भी हैं, बिल्कुल मिला के चले 7-8 हज़ार। उन 7-8 हज़ार बंदों को गिरफ्तार करने के लिए 27 टीमें तश्कील दी गई हैं इस्लामाबाद पुलिस ने, स्पेशल टीमें रेड्स। और उन्होंने पिछले 3 दिन से रातों को रेड करे और अभी IG साहब बता रहे थे तकरीबन 300 लोग उन्होंने अरेस्ट किए हैं। अच्छा, इसके अलावा वो वैसे एक बात है नईम साहब, पिछले मैं भी आपने देखा था कि वज़ीर दाखिला ने कहा जी पता नहीं 300 जनाब हमने अफगानी। अब मसला ये है कि वो जो भी गिरफ्तार करते हैं वो उनके खाते में डाल देते हैं कि जी अब ये भी आपके ही है। तो ये आपको लगता है कि ये थोड़ी सी वो भी नहीं? देखें, जब इस तरह का मॉब होता है ना तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे अनासर भी उसमें शामिल हो जाते हैं जो अपनी शायद कुछ या तो फारिग होते हैं या अपना कोई ग्रज निकालने के लिए वो किसी के ऊपर हमला कर देते हैं। तो लेकिन वो गिने उसी प्रोटेस्ट में जाते हैं। लाइक अगर अफगानीज़ है अब, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पिछली दफ़ा भी अफगानी बहुत ज़्यादा तादाद में थे। जब आपको पता है जुडिशल कम्प्लेक्स पे भी हमला हुआ था उसमें ज़्यादा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, वैसे हम अदालतों में देखते रहे हैं 2-2, 400 लोग आते रहे हैं, वो मतलब थे KPK के तल्लक था उनका, पठान थे उनका, वहाँ पे ज़्यादातर वो उसमें पंजाबी भी थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे थे, लेकिन उनको अफ़गान वाला जो पहना के जनाब कपड़े जनाब के अफ़गान जो है ना अफ़गानी आ गए हैं। और अफ़गानी मतलब मेरा ये ख्याल है कि जो हुकूमत है, वज़ीर दाखिला है या IG वो एग्जैजरेट भी करते हैं। ठीक है, गिरफ़्तार हुए होंगे कुछ लोग, लेकिन वो ये कहना कि वो डायरेक्टली अब अफ़गानिस्तान से उठ के इधर आ गए और सारा उन्होंने हमला आवर होंगे पाकिस्तान पे, ये तासुर देने की कोशिश की नहीं। वो आपकी बात ठीक है, जब जंग होती है तो उसमें स्ट्रेटजीज़ ये होती हैं, उसमें ये होती है कि जितनी ज़्यादा आपने जो है कहानियाँ ठीक है। लेकिन इस चीज़ से मतलब मैं एज अ रिपोर्टर भी जानता हूँ कि एक तो अफ़गानी
पख्तून होने के नाते उनकी हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा इनके साथ होती हैं, फिर कनेक्शंस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं अफ़गानी, बहुत सारे इसमें जो थे वो मुलव्वस थे, उनकी हमदर्दियाँ भी थी। और वो जो अफ़गानी इसमें लेकिन स्पेशल ये कहना कि पीटीआई लेकर आई है, मेरा ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। आगे बनते हैं। शार्क तो कट गई रात, वो शार्क को पैगाम पहुंचा रात 12 बजे, उसने तार काट के जनाब नहीं, हमें मैं जो है ये देखें, ये मोबाइल जनाब, इस पे इंटरनेट ही नहीं चल रहा। साकिब साहब, मैं जो आपको शार्क कह रहा था ना, ये मेरे ख्याल से कुछ छोटी सी शार्क है जिसने अच्छा। सिर्फ मोबाइल के डाटा को छेड़ा है। अच्छा, मैं जिस शार्क की बात कर रहा था ना, उसमें वाईफाई भी वो आपका वाईफाई भी उड़ाने वाली थी, लेकिन उसने थोड़ी सी मेहरबानी की है। अभी सिचुएशन देखे ना, अगर सिचुएशन खराब होती है तो शार्क तो निकली हुई है ना, किसी भी वाईफाई भी उड़ा देगी, उड़ा सकती है। वाईफाई भी तो देखिए, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, शार्क को कितनी भूख लगी है, हम वो जो है ना शार्क पे डिपेंड करता है। शार्क पे डिपेंड करते हैं। बहुत शुक्रिया नईम असगर साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि शार्क जो है वो अभी भी मज़ीद तारे भी काट सकती है, और उन तारों में एक तार वाईफाई की भी है। तो देखते हैं बहरहाल सिचुएशन क्या होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। डी चौक से आपको मैंने कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर की। जो हमें अपडेट्स मिलती जाएंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।